इन्वायरोटेक सिस्टम्स लिमिटेड ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। एसएमई कैटेगरी में अपना आईपीओ लेकर आ रही है। जानते हैं इस कंपनी के बारे में एंड इसके आने वाले आईपीओ के बारे में। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले जानते हैं इस कंपनी के बारे में। इन्वायरोटेक सिस्टम्स लिमिटेड ये कंपनी एक दिल्ली बेस्ड कंपनी है। 2007 से इस बिजनेस में है एंड ये कंपनी नॉइज कंट्रोल, नॉइज रिडक्शन एंड नॉइज मेजरमेंट से रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाती है एंड उन प्रोडक्ट्स का यूज करके ये कंपनी डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट करती है। एंड जो ये कंपनी है, इस कंपनी के प्रोडक्ट्स का ज्यादातर केसेस में कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल यूज होता है। अब ऐसे तो इस कंपनी के प्रोडक्ट्स वो बहुत सारी इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं, बट ऑयल एंड गैस सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग, पावर जनरेशन, सीमेंट एंड स्टील, ऑटोमोटिव एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में इस कंपनी के सबसे ज्यादा प्रोडक्ट्स यूज होते हैं। एंड ये इस कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं जिनकी ये मैन्युफैक्चरिंग करती है एंड इनका यूज करके ये कंपनी डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट करती है। अब सी जिस तरह के बिजनेस में ये कंपनी है, यहाँ पर अनऑर्गेनाइज सेक्टर से बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है एंड बहुत ही कम कंपनियां वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में हैं। ऐसे ही यहाँ पर क्वालिटी में बहुत ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है एंड इसी वजह से जो ये कंपनी है, इसके प्रोडक्ट्स में क्वालिटी है एंड इसकी वजह से इस कंपनी को क्वालिटी क्लाइंट्स भी मिलते हैं। अगर आप इस कंपनी की क्लाइंट लिस्ट देखोगे तो वहां पर आपको काफी बड़े बड़े एंड काफी रिस्पेक्टेबल ब्रांड्स मिल जाएंगे, जैसे कि डीआरडीओ, एचएएल, बीईएल, कैरियर, एलजी, एलएनटी, जीई, डाइकिन। ये कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जो इस कंपनी के प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को यूज करते हैं। अब सी ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को इंडिया में भी प्रोवाइड करती है एंड आउटसाइड इंडिया भी प्रोवाइड करती है। बट एज ऑफ नाउ जो इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू है, अप्रोक्सीमेटली 1% और इवन लेस देन 1% रेवेन्यू वो इस कंपनी की एक्सपोर्ट सेल से आती है, आउटसाइड इंडिया से आती है। एंड जो ये इस कंपनी का बिजनेस है, ये कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है। उसके लिए अब इस कंपनी को कुछ कैपिटल एक्सपेंशन करना है एंड वर्किंग कैपिटल में भी इस कंपनी को कुछ पैसे चाहिए एंड इसके लिए ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। एंड आईपीओ पर्पज से इस कंपनी ने अपने आप को 105.22 करोड़ रुपीस की वैल्यूएशन दी है। अभी तक हमने इस कंपनी के बारे में जान लिया, कंपनी का बिजनेस मॉडल देख लिया। अब देखते हैं दैट जो ये इस कंपनी के फाइनेंशियल्स हैं वो इस कंपनी के बारे में क्या बताते हैं। तो सबसे पहले हम इस कंपनी का एसेट बेस देखते हैं। मार्च 2022 में इस कंपनी का टोटल एसेट बेस था 13 करोड़ रुपए के आसपास। अगले साल ये 22 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच गया है एंड मार्च 2024 में इस कंपनी का एसेट बेस ये 38.68 करोड़ रुपीस तक पहुंच गया है। ऐसे ही अगर हम इस कंपनी की रेवेन्यू देखें तो वो कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है। हालांकि अभी इस कंपनी का रेवेन्यू बेस थोड़ा सा कम है। मार्च 2022 में इस कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट की थी 18.5 करोड़ रुपीस की। अगले साल ये 28.75 करोड़ रुपीस तक पहुंच गई है एंड मार्च 2024 में इस कंपनी की रेवेन्यू ये 46.88 करोड़ रुपीस तक पहुंच गई है। ऐसे ही अगर हम इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी देखें तो वो काफी अच्छी है। मार्च 2022 में इस कंपनी ने 1 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट कमाया था। अगले साल इस कंपनी का प्रॉफिट ये 2.5 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया है, 2.6 करोड़ रुपीस के आसपास है एंड मार्च 2024 में इस कंपनी का प्रॉफिट ये 11 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया है। एंड ऐसे ही अगर हम इस कंपनी का ऑपरेटिंग कैश रियलाइजेशन देखें तो मार्च 2022 में इस कंपनी ने अपने ऑपरेशन से 1.54 करोड़ रुपीस का कैश जनरेट किया था। अगले साल ड्रास्टिक रिडक्शन देखने को मिला है एंड वो नेगेटिव हो गया था 9 लाख रुपीस का। बट मार्च 2024 में हमें फिर से रिकवरी देखने को मिली है एंड इस कंपनी ने अपने ऑपरेशन से 4.89 करोड़ रुपीस का कैश जनरेट किया है। एंड अगर हम इस कंपनी के मार्जिन्स देखते हैं तो वो काफी जबरदस्त हैं। ये कंपनी 35.9% के एबिटा मार्जिन्स पर ऑपरेट कर रही है, 24.72% के पैट मार्जिन्स पर ऑपरेट कर रही है, 58.29% की इस कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी है एंड 62.43% की इस कंपनी की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। ये अपने आप में दिखाता है इस कंपनी की सर्विसेज एंड प्रोडक्ट क्वालिटी को। बिकॉज सी जो ये कंपनी है, इस कंपनी के ज्यादातर कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हैं। दैट मीन्स ये कंपनी ज्यादातर केसेस में B2B बिजनेस मॉडल पर ऑपरेट कर रही है एंड B2B बिजनेस मॉडल में आपको नॉर्मली ज्यादा मार्जिन्स नहीं देखने को मिलते। आप ज्यादा मार्जिन सिर्फ तभी कमा सकते हो अगर आपके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में दम है तो। एंड इस कंपनी के केस में ऐसा हमको दिख रहा है बिकॉज जो इस कंपनी के एबिटा मार्जिन है, पैट मार्जिन है, वो काफी जबरदस्त है। एंड अब अगर हम इस कंपनी का आईपीओ स्ट्रक्चर देखें तो इस कंपनी का टोटल आईपीओ साइज है 30.24 करोड़ रुपीस का, 53 रुपीस से 56 रुपीस का प्राइस बैंड है, 2000 शेयर्स का लॉट साइज है। इस हिसाब से जो आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी ये होगी 1,12,000 रुपीस की। 13 सितंबर को आईपीओ ओपन होगा, 17 सितंबर को आईपीओ क्लोज हो जाएगा एंड 20 सितंबर को इस कंपनी की लिस्टिंग होगी। एंड जो भी पैसे इस आईपीओ के थ्रू इस कंपनी के पास आएंगे, उन पैसों का ये कंपनी यूज करेगी एक फैक्ट्री सेटअप करने के लिए,
कुछ पैसे यूज होंगे वर्किंग कैपिटल को मैनेज करने के लिए, एंड थोड़े से पैसे यूज होंगे, लेस देन 25% पैसे यूज होंगे जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए, आईपीओ से रिलेटेड एक्सपेंसेस के लिए। तो अब क्वेश्चन आता है, क्या आपको इस कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब करना चाहिए या फिर आपको इस कंपनी से थोड़ा सा दूर ही रहना चाहिए? तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि जिस सेक्टर में यह कंपनी ऑपरेट कर रही है वहां पर आपको बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां देखने को नहीं मिलेंगी। यहाँ पर बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं बट वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में होते हैं। इस पर्टिकुलर सेक्टर में आपको ऑर्गेनाइज्ड कंपनियां बहुत ही कम मिलेंगी। वो कंपनियां जो मार्केट में लिस्ट हो सकें, वो कंपनियां जिनमें आप इन्वेस्ट कर सको, ऐसे आपको बहुत कम ऑप्शन देखने को मिलेंगे। एंड इस पर्टिकुलर फील्ड में इन्वेस्ट करने के लिए ये कंपनी आपके पास एक ऑप्शन होने वाली है। एंड दूसरा है जो इस कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं, जो इस कंपनी की सर्विसेज हैं, उनकी क्वालिटी। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट ये कंपनी B2B बिजनेस मॉडल पर ऑपरेट कर रही है, इस कंपनी के एबिटा मार्जिन्स एंड पैट मार्जिन्स वो काफी जबरदस्त हैं। नॉर्मली अगर आपके क्लाइंट स्ट्रांग होते हैं तो वो आपको इतने मार्जिन्स नहीं देते, बट ये कंपनी इतने मार्जिन्स पर प्ले कर रही है। दैट मीन्स इस कंपनी के पास बार्गेनिंग पावर है आज की डेट में। एंड जब भी ऐसा होता है तो मार्केट उन कंपनीज को एक प्रीमियम वैल्यूएशन देता है। बट इस कंपनी के साथ प्रॉब्लम ये है दैट ये एक SME आईपीओ है, रेवेन्यू बेस बहुत छोटा है, प्रॉफिट बेस भी बहुत छोटा है। एंड जो ये छोटी कंपनियां होती हैं इनकी एक स्पेशलिटी होती है दैट इनका बिजनेस मॉडल वो कभी भी चेंज हो सकता है। तो आप इस कंपनी को थोड़ा सा ऑब्जर्व करो। एक तो हो गया, आप इस कंपनी के आईपीओ को अप्लाई करो अगर आप करना चाहते हो तो। एंड जैसे ही आपको लिस्टिंग गेन मिलता है, गेट आउट ऑफ इट। एंड उसके बाद आप इस कंपनी को ऑब्जर्व करो। धीरे धीरे अगर ये कंपनी ग्रो कर रही है, एक सिग्निफिकेंट साइज अचीव कर रही है, देन कम बैक एंड इन्वेस्ट इन दिस कंपनी। अगर ये कंपनी एक SME कंपनी से एक लार्ज स्केल कंपनी में कन्वर्ट होने का पोटेंशियल रखती है तो फिर आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। एंड ऐसा होने के चांसेस इस कंपनी के केस में थोड़े से ज्यादा लग रहे हैं, बट अभी थोड़ी सी अनसर्टेनिटी है। मैं इस कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब नहीं करने वाला। मेरे डिसीजन के बेसिस पर आप अपना डिसीजन बिल्कुल मत लें। अपना डिसीजन थोड़ा सा सोच समझ कर लें एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद लें। हाँ, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।